हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रीनू यादव। वेलकम बैक टू माय चैनल रेडी टू गो मैथ्स। तो आज हम करेंगे इंटीग्रेशन के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस। तो इसमें हम किस किस चीज़ का यूज़ करेंगे? इसे हम या तो बाय सब्स्टिट्यूशंस करेंगे या बाय पार्शियल फ्रैक्शन या फिर बाय पार्ट्स। और बाय ये सब चीज़ नीचे बाय पार्शियल फ्रैक्शन या बाय पार्ट्स हम तब यूज़ करेंगे जब किसी भी तरीके से कोई भी सब्स्टिट्यूशन ना हो रहा हो। तो देखते हैं कि हम सब्स्टिट्यूशन किस तरीके से करेंगे। इसमें ज़्यादा कोई घबराने की चीज़ है नहीं, नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन से ही मोस्टली सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखिएगा हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है भाई, log x का होल स्क्वायर अपॉन में x और dx। अब हमें क्या है, log x का पता है डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, 1 अपॉन x। तो सबसे पहले जिसका हमें डिफरेंशिएशन पता हो उसे t मानना है। तो 1 अपॉन में x ऑफ dx इक्वल्स टू dt। अब इसके साथ देखो क्या ये पूरा वाला टर्म यहाँ पर नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है। तो इसे हम log x की जगह पर टी स्क्वायर 1 अपॉन एक्स डी की जगह पर आ जाएगा dt। और अब इसका आप इंटीग्रेशन बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अब t की जगह जो t की वैल्यू है वो पुट कर देंगे, log x की होल क्यूब अपॉन में 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो होप सो ये आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिएगा ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये हमें गिवन है लाइन इंटीग्रल x ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 2 ऑफ dx। तो अब इसमें हमें देखना है कि क्या चीज़ ऐसे क्या सब्स्टिट्यूशंस करें। क्या हम इसमें x प्लस 2 को t माने? मान के देख लेते हैं अभी एक बार। x प्लस 2 इक्वल्स टू में t, तो ये dx इक्वल्स टू हमारे पास dt आ जाएगा। x की जगह पर हम यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं, t माइनस ऑफ 2। तो ये पुट करते हैं यहाँ पर हम, यहाँ पर आ जाएगा t माइनस ऑफ 2 और x प्लस 2 की जगह आ जाएगा रूट टी। तो हाफ ऑफ dx और dx की जगह पर आ जाएगा हमारे पास dt। तो आप इजीली इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हाफ और 1 3/2 माइनस के टी ऑफ हाफ और 2 आएगा यहाँ और साथ में dt। अब 3/2 प्लस 1 तो हो जाएगा t की पावर 5/2 माइनस के 5 और 2 1/2 में ऐड करेंगे t की पावर 3/2 और 3 यहाँ और 2 ऊपर हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 4। अब t की वैल्यू हमारे पास क्या है, x प्लस 2। तो सब जगह क्या है, हम यहाँ पर x प्लस 2 पुट कर देंगे और 2 अपॉन में 5 x प्लस 2 की होल पावर 5/2 माइनस के 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 2 की होल पावर ऑफ 3/2 अपॉन में 3। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। होप सो ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिएगा अब ये क्वेश्चन करते हैं हम। तो अभी हमें गिवन है लाइन इंटीग्रल 1 अपॉन में x माइनस के रूट x। तो अब इसमें क्या करें भाई, अब इसमें हम t नहीं लेट कर सकते, इसे t लेट करेंगे तो फिर से वहाँ पे कुछ हो जाएगा। तो एक काम कर सकते हैं, क्या हम इसमें से रूट x कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहाँ पर रूट x माइनस ऑफ 1। अब यहाँ पर रूट x माइनस 1 को हम t लेट करेंगे, तो जैसे ही हम रूट x माइनस 1 को t लेट करेंगे तो ये 1 अपॉन में हाफ ऑफ रूट x ऑफ dx इक्वल्स टू में dt हो जाएगा हमारे पास। तो देखेंगे आप यहाँ पर 1/√x आ गया, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड भी कर लेते हैं। तो 1/√2x dx की जगह पर डायरेक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ dt अपॉन में ये है t। तो 2 अपॉन में t। अब t का क्या होता है भाई, log t। 2 बाहर है तो ये बाहर ही रहेगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ट्वाइस ऑफ log t की जगह क्या आ जाएगा भाई हमारे पास में, log ऑफ रूट x माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। होप सो आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। अब यहाँ पर हमें क्या गिवन है, e टू दी पावर tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको पता होगा tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो सीधी सी बात है, जिस चीज़ का मैंने बताया हमें डिफरेंशिएशन पता हो उसे तुरंत बिना कुछ सोचे समझे हमें टी लेट कर लेना है। तो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स इक्वल्स टू में डी टी। अब डायरेक्ट हमारे पास प्रॉपर ये वैल्यू आ गई ई टू दी पावर में टी और ये आ गया यहाँ पर डी टी। जैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई टू दी पावर टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ये बहुत निकटू है जैसा वैसा ही रहता है। अब यहाँ टी की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस ऑफ c। होप से आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। तो देखिए ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। तो अब इस क्वेश्चन की तरफ थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आपको यहाँ पे e टू दी पावर 2x प्लस ऑफ e टू दी पावर माइनस 2x गिवन है और ऊपर जो देखेंगे हमें पता है e टू दी पावर 2x का क्या डिफरेंशिएशन होता है, जो होता है वो सेम होता है। नेगेटिव में वो नेगेटिव साइन ड्रॉप कर देता है
और हमारे पास 2 और कॉमन आना चाहिए, तो 2 जैसे कि कॉमन आए उसके लिए हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड हम यहीं पे कर लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, अब ये हमारे आपको पूरा का पूरा इसका डिफरेंशिएशन ऊपर नज़र आ रहा है, बिल्कुल नज़र आ रहा है। तो बिना कुछ सोचे समझे log ऑफ e टू द पावर 2x प्लस ऑफ e टू द पावर माइनस 2x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। टी भी लेट करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, जैसे ही आप ऑब्जर्व करोगे डायरेक्ट आंसर आपके सामने होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो देखिएगा ये हमारा 6 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें tan स्क्वायर ऑफ 2x माइनस 3 गिवन है। अब tan का डिफरेंशिएशन तो पता है, tan का इंटीग्रेशन नहीं पता, और यहाँ पर हमें कुछ ऐसा भी नहीं दिख रहा कि जिसका देखकर हम ऊपर नीचे की कंफर्म कर पाएँ कि किसी का कोई डेरिवेटिव है या नहीं है। लेकिन हमें पता है कि tan स्क्वायर x का जो फॉर्मूला होता है, tan स्क्वायर x प्लस ऑफ 1 इक्वल्स टू क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो क्या हम इसे sec स्क्वायर x माइनस 1 करके लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। तो sec स्क्वायर 2x माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 1, और इधर आ जाएगा हमारे पास dx। अब sec स्क्वायर x का तो हमें पता है, तो तुरंत हम यहाँ पर sec स्क्वायर x का करेंगे क्या, इंटीग्रेशन। तो sec स्क्वायर x का होता है भाई tan x, tan ऑफ 2x माइनस के 3। लेकिन याद रखें कि हमारे पास अंदर एक लीनियर फंक्शन गिवन है, तो इसका भी हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो डिफरेंशिएशन अंदर वाले का जो है डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जैसे ही डिफरेंशिएशन करेंगे 2x माइनस 3, x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 का 3 का करेंगे तो 0, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, -1, तो इसका हो जाएगा x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। होप सो ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हमें ऊपर क्या लिख रहा है, 2 cos x माइनस के 3 sin x, और यहाँ पर भी हमें cos और sin तो दिख ही रहे हैं, और ये दिख रहा है कि भाई 2 का मल्टीपल है। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, यहाँ से 2 कॉमन बाहर ले लेते हैं। जैसे ही हम यहाँ से 2 कॉमन बाहर लेंगे तो ट्वाइस ऑफ cos x माइनस ऑफ 3 sin x, और इधर आ जाएगा 2 3 जा 6 cos x प्लस ऑफ 2 sin x ऑफ dx। अब क्या इसे हम टी लेट कर लें, बिल्कुल कर लेते हैं। जैसे ही हम इसे टी लेट करेंगे तो हमारे पास, ऐसे तो ज़रूरत है नहीं बट फिर भी देख लीजिए एक बार आप, 3 cos x का करेंगे तो माइनस के 3 sin x प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ cos x ऑफ dx इक्वल्स टू में dt। तो आपको दिख रहा होगा ये पूरा का पूरा यहाँ पर इसकी वैल्यू ये आ गई, माइनस के 3 sin x प्लस ऑफ 2 cos x ऑफ dx। तो पूरे की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं भाई, हम पुट कर सकते हैं dt अपॉन में t, और ये 1 अपॉन में t log t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। t की जगह जो t की वैल्यू है वो पुट कर देंगे, और जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है वो हमें मिल जाएगा। होप सो ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिएगा ये हमारा 8th क्वेश्चन है। तो अब आपको इस क्वेश्चन में 1 अपॉन में 1 प्लस कॉट एक्स, अब ऊपर हमें दिख नहीं रहा भाई कोई डेरिवेटिव है या नहीं है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बनाने की कोशिश करते हैं। 1 अपॉन में 1 प्लस के कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स। अब जैसे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स एलसीएम लेंगे तो साइन एक्स में तुरंत यहाँ रख लेती हूँ साथ के साथ, प्लस ऑफ कॉस एक्स और साइन एक्स ही ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अभी भी हमें डेरिवेटिव नहीं दिखा तो एक काम कर सकते हैं, क्या 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। क्या हम यहाँ पे प्लस कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। जो हम ऐड करेंगे वही सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वापस कट के सब चीज़ वही आ जाएगी। तो अब देखिएगा यहाँ हम साइन एक्स प्लस ऑफ कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स और माइनस के कॉस एक्स, और दोनों को सेपरेट कर देते हैं अलग अलग। यहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहाँ भी डिनोमिनेटर में साइन एक्स प्लस ऑफ कॉस एक्स और dx। ये तो कैंसिल आउट हो गया। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस के साइन एक्स। इस दैट की नेगेटिव साइन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, साइन कॉमन ले लेते हैं, ये प्लस कर लेते हैं और ये माइनस कर लेते हैं। मिल गया इसका डेरिवेटिव ऊपर। तो 1 का करेंगे तो हमारे पास x आएगा, इसका डायरेक्ट कर लेंगे तो log ऑफ साइन x प्लस ऑफ कॉस x
प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। होप सो ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो देखिएगा ये हमारा 9th क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो अब हमारे पास यहाँ एक्स क्यूब साइन टेन इनवर्स ऑफ एक्स की पावर 4 1 प्लस के एक्स की पावर 8। अब आपको दिख रहा होगा टेन इनवर्स एक्स का क्या डिफरेंशिएशन होता है, 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पर एक्स पावर 4 है, जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो ये पावर 8 बनेगा। तो पक्का हमें इसे ही टी लेट करना है। तो टेन इनवर्स ऑफ एक्स की पावर 4 को हम टी लेट कर लेते हैं। तो ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह एक्स की पावर 8 हो जाएगा, यहाँ डी एक्स आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास डी टी हो जाएगा। तो यहाँ एक्स क्यूब सॉरी और एक्स की पावर 4 का करेंगे तो हमारे पास वो क्या आएगा, यहाँ आएगा 4x की क्यूब। तो 4x की क्यूब 1 इसे सारा हो गया। ये देखिए यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स की पावर 8 नज़र आ रहा है हमें और dx दिख रहा है। x की क्यूब नज़र आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 4 नहीं दिख रहा, कोई नहीं, 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो इस सारे की जगह भाई हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। बिल्कुल, तो लिख देते हैं फटाक से बिना देरी करे, साइन ऑफ t और dx की जगह पर आ जाएगा dt। तो अब तो ये बिल्कुल ही जितना भयंकर दिख रहा था उतना ईजी हो गया। साइन t की जगह पर हमारा माइनस ऑफ कॉस t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब t की जो वैल्यू थी वो यहाँ पर पुट कर देते हैं, माइनस के कॉस t की जगह पर आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स।